हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। सो यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग में जो मेथड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन मेथड से रिलेटेड कभी गलत नहीं करके आओगे। मैं 100% की गारंटी लेकर कहती हूँ। सो यहाँ पर हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर हम टू टाइप्स ऑफ मेथड्स को स्टडी करते हैं, ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड्स। सो ओल्ड मेथड्स में हम दो मेथड्स को स्टडी करेंगे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये दोनों ही हमारे ओल्ड मेथड है। सो न्यू मेथड्स में डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड को हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड्स। सो इन्हें हम एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट है वो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। सो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम दो अन्य नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल मेथड एंड ओल्डेस्ट मेथड। सो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए और हो सके तो इन्हें नोट भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्लासिकल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड है ये इसके दो अन्य नाम है। और जाने कितनी बार इसे एग्जाम में रिपीट करके पूछा गया है कि क्लासिकल का दूसरा नाम बताइए, या व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ओल्डेस्ट मेथड, या ग्रामर जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का दूसरा नाम क्या है। तो इस प्रकार से इसमें कई बार क्वेश्चन बने हैं। सो इसे याद रखिएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो वर्ड होती है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ टीचिंग से क्या मतलब है। यूनिट ऑफ टीचिंग से मतलब है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताते हैं। वर्ड टू वर्ड यानी हर एक वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेट करके मीनिंग बताते हैं इस मेथड में। सो यहाँ पर इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, वर्ड है। दूसरा, इसमें मदर टंग का भरपूर यूज़ होता है। मदर टंग डोमिनेट है ये जो मेथड है भरपूर यूज़ होता है स्टूडेंट्स के द्वारा भी और टीचर के द्वारा भी, यानी यहाँ पर दोनों ही इसका कंटिन्यूस एंड कम्प्लीटली यूज़ करते हैं मदर टंग का। थर्ड, ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन बाय टीचर्स, और यहाँ पर इसमें स्पेशली ग्रामेटिकल रूल्स पर फोकस किया जाता है यहाँ पर इंग्लिश सिखाने के लिए। सो ग्रामर का भरपूर यूज़ होता है। और जो हमने पहले पॉइंट्स में देखा है, यूनिट जो होता है वो वर्ड होता है, और मदर टंग का भरपूर यूज़ होता है बाय द स्टूडेंट्स एंड बाय द टीचर ऑल्सो। नंबर 4 पॉइंट, इट इज़ एन ईजी मेथड बेस्ड ऑन एन इम्पोर्टेंट मैगजिम फ्रॉम नोन टू अननोन। सो इसमें एक जो मैगजिम है वो यूज़ किया जाता है नोन टू अननोन, यानी जो बच्चे को पहले से नॉलेज है उसे फर्दर नॉलेज से रिलेट करके, ठीक है, उसे आगे बढ़ाया जाता है, सीखा जाता है, लर्निंग को आगे बढ़ाया जाता है। सो फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज को लर्न करने का तरीका है वो वहाँ पर नेचुरल वे को एकदम अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के द्वारा ही लैंग्वेज को सिखाया जाता है। अब इन 5 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है। सो आपका आंसर होगा वर्ड, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूज द मदर टंग। सो किस लैंग्वेज में, सॉरी किस मेथड में, वो होगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। ग्रामेटिकल रूल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इन विच मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। सो ये इन्हीं 5 पॉइंट पर अगर आप फोकस करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल मेथड या फिर ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो वर्ड है। मदर टंग का भरपूर यूज होता है स्टूडेंट्स के द्वारा भी और
टीचर्स के द्वारा भी यहाँ पर स्पीकिंग को अवॉइड किया जाता है। तो इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस मेथड से सीखे हुए हैं इंग्लिश को, उन्हें चाहे उन्हें भले ही बहुत अच्छा लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, ठीक है, बट दे कैन नॉट स्पीक गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। सो ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ रहती है। और यहाँ पर नेचुरल वे, अब यहाँ पर नेचुरल वे से क्या मतलब है? नेचुरल वे मतलब नेचुरल कंडीशंस में जब बच्चा सीखता है उसे नेचुरल वे में कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एप्पल के बारे में अगर पढ़ाना है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में कैसे पढ़ाएंगे? एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, जैसे कि हम जनरली सुनते आए हैं। तो लेकिन अगर आपको नेचुरल वे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एप्पल मीन्स एप्पल ही पढ़ाया जाएगा। चाहे या तो आप उसे कोई शेप बनाकर दिखाएंगे, एप्पल की शेप बनाकर दिखा देंगे, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, टॉय एप्पल होगा, वो दिखाएंगे, ठीक है। तो एप्पल को आप नेचुरल वे में यहाँ पर सिखाते हैं, नेचुरल वे में, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल वे को बिल्कुल एकदम अवॉइड किया जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इसे नेचुरल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लर्निंग नेचुरल वे में होती है। जैसे हम मदर टंग को सीखते हैं बिना किसी ट्रांसलेशन के, ऐसे ही डायरेक्ट मेथड में नेचुरल वे में ही हमें इंग्लिश को सिखाया जाता है, इसलिए इसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। सो इसमें इसमें क्या क्या खूबियाँ है या फिर कहिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। सो यहाँ पर इंग्लिश इज लर्नड बाय मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। सो यहाँ पर इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है? वर्ड्स और जो लर्नर है उसके एक्सपीरियंस के साथ में। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एप्पल और एप्पल का। जैसे कि एप्पल को अगर हमें सिखाना है तो हम बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, ठीक है, या तो हम एप्पल दिखा देंगे या फिर कोई पिक्चर ड्रॉ कर देंगे एप्पल की, या फिर हम कोई ऐसा टॉय एप्पल दिखा देंगे। तो हम उसे वर्ड्स और जो एक्सपीरियंस है लर्नर का, जो उसने उसे देखकर एक्सपीरियंस किया है, तो इस माध्यम से एसोसिएट करके इंग्लिश को सिखाते हैं। सो यहाँ पर मदर टंग इज नॉट यूज्ड। मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ना ही टीचर के द्वारा ना ही स्टूडेंट्स के द्वारा। टीचर एक बार को कर सकती है, ओनली 1% आई कैन से, बट ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं। सो अगर आपने कुछ स्कूलों में सुना होगा कि वहाँ पर स्पीकिंग इन हिंदी इज बैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेचुरल वे में ही या फिर कहिए डायरेक्ट मेथड से लर्निंग होती है, और वहाँ पर ना ही टीचर को ना ही स्टूडेंट्स को परमिशन होती है अदर लैंग्वेज या फिर कहिए मदर टंग यूज़ करने की, ठीक है। वहाँ पर सिचुएशन बता दी जाती है। मान लीजिए किसी को बताना है जंपिंग, ठीक है, व्हाट इज जंप, जंप का मीनिंग क्या है, तो जंप करके बताएगी टीचर, ठीक है। जंप जंप मीन्स कूदना नहीं बताएगी, जंप को करके बताएगी। तो ये डायरेक्ट मेथड है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ मदर टंग। और यहाँ पर कई स्कूल में आपने सुना होगा कि फाइन होता है उन पर, ठीक है, ये फाइन वाला मेथड है, ठीक है। अगर आप हिंदी यूज़ करोगे, मदर टंग यूज़ करोगे, तो यू हैव टू पे फाइन। थर्ड पॉइंट है इनेबल द लर्नर टू एक्सप्रेस हिज थॉट एंड फीलिंग डायरेक्टली बाय मीन ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है कि आपकी जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो आपको एक्सप्रेस करने डायरेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में ही आपको एक्सप्रेस करना होता है। यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो सेंटेंस होती है, यानी सेंटेंस के माध्यम से ही, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से टीचिंग की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ द टीचिंग है वो है सेंटेंस, और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या थी? यूनिट ऑफ टीचिंग थी वहाँ पर वर्ड, ठीक है। ग्रामर इज नॉट टॉट फॉर द सेक ऑफ ग्रामर। जैसे वहाँ पर ग्रामर के रूल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में, यहाँ पर ग्रामर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। ग्रामर सिखाने के लिए नहीं सिखाया जाता है, कि बस रूल्स को बताने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी एकदम जस्ट डिफरेंट हो गया, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट मेथड्स है ये। वोकेबलरी इज प्रोग्रेसिव
और यहाँ पर क्योंकि हमेशा ही वो इंग्लिश में ही बात करना है, इंग्लिश में ही अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, तो वो डे बाय डे वोकैब उनकी एनहेंस होती जाती है, तो वोकैबलरी यहाँ पर प्रोग्रेसिव होती है। सो एक बार फिर से मैं आपको इन पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से ही आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वंस अगेन आई रिपीट इट। सो इंग्लिश को वर्ड्स और लर्नर के एक्सपीरियंस को एसोसिएट करके सिखाया जाता है, ठीक है। मदर टंग का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ना टीचर्स करते हैं ना ही स्टूडेंट्स। एक बार को टीचर कर भी सकती है 1%, बट स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो पनिशेबल हो जाता है। दे हैव टू पे फाइन इन सच काइंड्स ऑफ स्कूल वेयर वी यूज दिस मेथड, ठीक है। यहाँ पर लर्नर को इनेबल किया जाता है, उन्हें सक्षम बनाया जाता है कि वे अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली इंग्लिश में ही एक्सप्रेस कर सके। और यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस होती है, ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, और वोकेबलरी इनकी प्रोग्रेसिव होती है, यानी डे बाय डे वो एनहेंस होती रहती है, ठीक है। नाउ थर्ड मेथड इज बाइलिंगुअल मेथड। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, मोस्टली यूज होने वाला मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। बाई मीन्स होता है दो, लिंगुअल मतलब भाषा, यानी दो भाषा के वी कैन से वी टीच हियर बाय यूजिंग टू लैंग्वेजेस। नंबर 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। सो यहाँ भी जो सेंटेंस क्या है वो यूनिट ऑफ टीचिंग है, बाइलिंगुअल मेथड में भी। ओनली टीचर यूज द मदर टंग, केवल टीचर्स ही मदर टंग यूज करती है। प्यूपिल्स ओनली प्रैक्टिस पैटर्न ऑफ इंग्लिश, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वे केवल इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रही है, तो ये हर स्टूडेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उसे ग्रास्प कर लेता है। अगर टीचर इंग्लिश में ही उसे पढ़ा रही है, डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रही है, तो ऐसी कंडीशन में टीचर क्या करती है, टीचर को इतनी परमिशन होती है कि वो एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से उसकी मदर टंग में समझा दे, स्टूडेंट्स की मदर टंग में ही स्टूडेंट्स को समझाए। लेकिन एक बार समझा दिया उसके बाद फिर कोई यूज़ नहीं, बच्चे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। ओनली टीचर कैन यूज़ दिस मेथड, केवल टीचर ही यहाँ पर मदर टंग यूज़ कर सकती है, नोट बाय द स्टूडेंट्स। मदर टंग is used only to explain differences of phonetics, grammar and vocabulary। तो यहाँ पर मदर टंग जो यूज़ होती है वो फोनेटिक्स, ग्रामर या फिर वोकेबलरी से रिलेटेड अगर कोई भी डिफरेंसेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व करने के लिए मदर टंग यूज़ होती है टीचर्स के द्वारा, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ भी नहीं होती है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का भरपूर यूज़ होता है, स्टूडेंट्स के द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों को ही ये परमिशन नहीं होती है, बिल्कुल भी मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं, एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज़ करते हैं, ठीक है। टीचर कर सकती है 1%, बट स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बट बाइलिंगुअल मेथड में टीचर किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम या डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए टीचर्स कैन यूज़ द मदर टंग, बट स्टूडेंट्स कैन नॉट यूज़, ठीक है। सो ये थे हमारे मेथड्स। एक बार थोड़ा सा मैं आपको डॉक्टर वेस्ट के मेथड्स में भी बताती हूँ, दो एक पॉइंट्स, क्योंकि बस उतना ही जानना उसके लिए ज़रूरी है। तो जो डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड है, सो डॉक्टर वेस्ट के नाम पर ही उसे नाम दिया गया है, और वे केवल रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी जो स्किल्स है, जैसे कि रीडिंग है, लर्निंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, सो बाकी जो 3 स्किल्स होती है उन्हें वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके हिसाब से जो रीडिंग है उसी के द्वारा बच्चे अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। और अभी एक छोटा सा टेस्ट मैंने आपके लिए बनाया है, सो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई होगी तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है, नेचुरल मेथड और क्लासिकल मेथड। वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर कीजिए। सो इसका आंसर होगा
नेचुरल मेथड, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ पर नेचुरल तरीके से सिखाया जाता है। जैसे मदर टंग हम सीखते हैं ना नेचुरल वे में, ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ में नहीं सीखते हैं, नेचुरल वे में सीखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो नेचुरल मेथड भी कहलाता है। सेकेंड, डैश मेक्स रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग। सो किस मेथड में रेस्ट्रिक्टेड यूज है मदर टंग का? सो यहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड में तो हम देखते हैं कि भरपूर यूज किया जाता है मदर टंग का, लेकिन बाइलिंगुअल में केवल टीचर यूज कर सकती है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड वे में। ऐसा नहीं है कि टीचर हमेशा ही अपनी मदर टंग में उनकी स्टूडेंट्स की मदर टंग में बात करें। सो वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, केवल वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मदर टंग का यूज कर सकती है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यूज करेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बाइलिंगुअल मेथड। थर्ड, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन। सो सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग किस मेथड में है? वो डायरेक्ट मेथड में है, क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में तो हम वर्ड टू वर्ड सीखते हैं, ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस को लेकर चला जाता है, एक पूरे सेंटेंस को लेकर हम लर्निंग करते हैं। फोर, डैश इज ऑल्सो नोन एज ओल्डेस्ट मेथड। सो ओल्डेस्ट मेथड किसे कहते हैं? आपको रिकॉल हो गया हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिए। सो इसका आंसर होगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। सो यहाँ पर बाइलिंगुअल में तो हमारी जो वी कैन से ये हमारा न्यू मेथड में आता है, ठीक है, लेकिन ओल्डेस्ट मेथड का और क्लासिकल मेथड हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। लास्ट, वर्ड इज द यूनिट ऑफ। सो वर्ड किस मेथड की यूनिट है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की या फिर डायरेक्ट मेथड की? सो वर्ड टू वर्ड सिखाया जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में, ठीक है। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।